प्रधानमंत्री एक शब्द कहते हैं, न्यू इंडिया। मैं प्रधानमंत्री की इस बात से सहमत हूं। मैं मानता हूं ये नया भारत है और इस नए भारत में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पुराने भारत में नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल इस्लामोफोबिया। और आज की वीडियो का टॉपिक भी यही है, इस्लामोफोबिया इन इंडिया। आज से 2 हफ्ते पहले मैंने धर्म संसद पर वीडियो बनाई थी। आज 2 हफ्ते बीत गए हैं। यति नरसिंह आनंद, साध्वी अन्नपूर्णा और जितेंद्र त्यागी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में भी एक धर्म संसद हुई जिसका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ, जिसमें एक शख्स महात्मा गांधी को गालियां दे रहा है। उस शख्स का नाम कालीचरण है, जो अपने नाम के साथ महाराज भी लगाता है। वो गिरफ्तार होता है। मुसलमानों के अंदर एक उम्मीद जगती है कि शायद यति नरसिंह आनंद और बाकी लोगों पर भी कोई कार्रवाई हो। लेकिन ये जो इंडिया है ना, यहाँ मुसलमानों को सरकार और कानून से उम्मीद रखना भी हराम है। नरसिंह आनंद और बाकी लोगों पे तो कार्रवाई नहीं हुई और आज कालीचरण को भी जमानत मिल गई। मेरा सवाल बहुसंख्यक समाज और सरकार से है कि चले माना कि जिन्होंने मुसलमानों के नरसंहार करने की बात की, उन पर आपने कोई कार्रवाई नहीं की। ठीक है, मुसलमान को तो इसकी आदत है ही, क्योंकि मुसलमान इस देश में अनऑफिशियली सेकंड क्लास सिटीजन तो है ही। लेकिन महात्मा गांधी तो हिंदू है ना, राष्ट्रपिता है ना, तो कम से कम अपने राष्ट्रपिता को अपशब्द कहने वाले पर यूएपीए और एनएसए तो लगा ही देते। लेकिन नहीं लगाया। यूएपीए और एनएसए तो शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसों पर लगेगा। इससे ये भी पता चलता है कि ये जो डेमोक्रेटिक इंडिया है ना, इस डेमोक्रेटिक इंडिया में कितनी डेमोक्रेसी बची हुई है। मीडिया इस टॉपिक को लेकर बिल्कुल खामोश है। मीडिया ने ये क्वेश्चन नहीं किया क्यों मुसलमानों का नरसंहार करने के लिए कहा गया, बल्कि मीडिया ने ये क्वेश्चन किया क्यों नसीरुद्दीन शाह ने कहा इस मुल्क में गृह युद्ध हो सकता है। आप मुझे बताइए कि आपके घर के बाहर अगर आप पर कोई कुत्ता हमला करता है, इंसान भूल जाइए, कोई कुत्ता अगर आप पर हमला करता है, विल बी फाइट बैक और नॉट। और मैं शर्त लगा सकता हूँ, ऐसी घटना अगर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में नहीं, जहां तानाशाही हुकूमतें हैं, वहां भी हुई होती। गवर्नमेंट की तरफ से, कोर्ट की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, उस मुल्क की मेजॉरिटी कम्युनिटी की तरफ से इस तरह का साइलेंस आपको देखने को नहीं मिलता। इस नए साल की शुरुआत होती है। उम्मीद थी कि ये साल पहले से बेहतर होगा, लेकिन एक खबर कानों तक पहुंचती कि एक ऐप बना है जिसमें मुस्लिम महिलाओं की नीलामी की जा रही है। इसी तरह का एक प्रयोग पिछले साल सुल्ली डील्स नाम से हो चुका था। मुसलमानों ने सोशल मीडिया पर आवाज उठाई, कुछ दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐप के बनाने वालों ने सरेआम ट्विटर पे कहा जो करना है कर लो। बहरहाल मुंबई पुलिस एक्शन लेती है और असम से नीरज बिश्नोई नाम का लड़का गिरफ्तार होता है। जो लोग कहते हैं ना कि मुसलमानों से नफरत अनपढ़ और जाहिल लोग करते हैं, उन्हें बता दूं कि नीरज बिश्नोई ने बीटेक किया हुआ है और आज उसी नीरज बिश्नोई ने कहा है कि मुझे इस काम को लेकर कोई पछतावा नहीं है। इससे ये पता चलता है कि ये जो न्यू इंडिया है ना, जहां इस्लामोफोबिया कोरोना से बड़ी महामारी है, जिससे हर सेकंड कोई ना कोई संक्रमित हो रहा है और जिसकी वैक्सीन पिछले 70 सालों से इस मुल्क में तैयार नहीं हो सकी। यह हकीकत है कि एक खास विचारधारा इस मुल्क की सत्ता में है। तो कौन बताएगा उन भारतीय मुसलमानों को जिनके नरसंहार के लिए ललकारा गया है कि आपकी जिंदगी इस मुल्क में सुरक्षित है। बहुत लोग कहेंगे इससे देश को क्या फर्क पड़ता है। ये तो एक समुदाय का सवाल है। हाँ, ये एक समुदाय का सवाल जरूर है, लेकिन ये भारत के अस्तित्व का भी सवाल है। मैंने 6 दिसंबर 2021 को एक बात कही थी कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक एंड सेकुलर कंट्री बट नॉट फॉर मुस्लिम्स। हमने बचपन में किताबों में पढ़ा था कि भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, लेकिन हकीकत में मैंने ऐसा कहीं देखा नहीं और मेरी जबान लरसती है ये कहते हुए कि भारत में मुसलमान होना एक तरह से अछूत होना है।